चंदन? हाँ, एक लाइन में ही आंसर दीजिए चाहे। चलिए आंसर करिए बेटे, आंसर करिए चंदन। चलिए सेजल चौहान आप बोलिए। सेजल। सेजल। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 के दिन भगत सिंह और यस मैम 8 अप्रैल 1929 हाँ, वेरी गुड। 29 के दिन भगत सिंह और बुद्धेश्वर दत्त दर्शक बनकर असेंबली में उपस्थित हुए। कार्यवाही के दौरान प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उपयुक्त में देखकर भगत सिंह ने असेंबली में ऐसे स्थान की ओर बम फेंककर धमाका किया जहां कोई नहीं था। वे देश के लिए अहितकारी कानूनों और नीतियों के विरुद्ध करना चाहते थे। वे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए धमाका करना चाहते थे। हाँ, वेरी गुड सेजल। अब देखिए असेंबली कांड क्या था कि उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर जी ने ऐसी जगह पर बम किया जहां पर कोई नहीं था, और उनका कारण था उन्होंने ऐसी जगह बम गिराया जहां पर किसी को नुकसान ना पहुंचे। और उनका मेन लक्ष्य क्या था? देश की जनता को जागरूक करना, देश की जनता को जागरूक करना, जो अहितकारी, जो गैर कानूनी नीतियां थी उनका विरोध करना, ताकि जनता जो है नीतियों से बच सके और वे अपनी आजादी, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना, इस धमाके के जरिए वो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, तो ताकि सरकार उनकी आवाज को समझे, उनकी नीतियों को समझे, उनके लक्ष्यों को समझे। वेरी गुड बेटे। नेक्स्ट मेरे को बताएगी सेजल चौहान। प्रियांशी बेटे, भगत सिंह जी ने बड़ी अदालत में अपील करने से क्यों मना कर दिया? लास्ट क्वेश्चन है हमारा साहित्य का। भगत सिंह जी ने बड़ी अदालत में अपील करने से क्यों मना किया? प्रियांशी। हाँ जी बेटे बोलेंगे। उन्होंने बड़ी अदालत में अपील क्यों नहीं करी? प्रियांशी। हाँ, शाबाश बेटे बोलिए। उन्होंने बड़ी अदालत में अपील क्यों नहीं की? जब उनको फांसी की सजा हो गई तो वो बड़ी अदालत में अपील करके छूट सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपील नहीं करी। क्यों नहीं की प्रियांशी? आंसर बताइए प्रियांशी। प्रियांशी बेटे आंसर बताइए। प्रत्यूष, कैमरा ऑन करिए ये सभी बच्चे, नहीं तो रिमूव कर दूंगी। प्रत्यूष, प्रवेश, स्विच ऑन योर कैमरा। प्रवेश, प्रत्यूष, हाँ सभी बच्चे कैमरा ऑन करिए। चलिए प्रत्यूष आंसर करिए। प्रत्यूष, रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है भगत सिंह जी ने बड़ी अदालत में अपील करने से क्यों मना किया? हाँ शाबाश, बोलिए बेटे, अगर समझ नहीं आया तभी बताइए। प्रवेश, प्रत्यूष आंसर करिए। समझ नहीं आया आपको ये आंसर? प्रियांशी समझ नहीं आया आपको? आई टेल। प्रियांशी समझ आया क्वेश्चन? क्या नहीं। चलिए अक्षिता आप बताइए। प्रश्न है भगत सिंह जी ने बड़ी अदालत में अपील करने से क्यों मना किया था? यस मैम। हाँ? भगत सिंह ने बड़ी अदालत में अपील करने से मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि आजादी का मूल्य बहुत अधिक है, इसे एक जीवन में नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए इसकी सेवा का दोबारा हक पाने के लिए पुनर्जन्म लेना चाहते थे। भगत सिंह को विश्वास था कि उनका बलिदान भारतीय जनता को जरूर आंदोलित करेगा। हाँ वेरी गुड। देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया ना बेटे, जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं तो वो ये बता सकते हैं कि मैम हमें दोबारा से समझा दो, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है बेटे। रिवीजन का मतलब है
कि आपको जो चीज समझ नहीं आई वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भगत सिंह जी ने बड़ी अदालत में अपील करने से इसलिए मना किया क्योंकि वो चाहते थे कि आजादी का मूल्य बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो एक जन्म में नहीं चुकाया जा सकता, उसको चुकाने के लिए एक और जन्म लेना जरूरी है। जब भगत सिंह जी को फांसी हुई तो देश की जनता आंदोलित हुई, ठीक है, हड़तालें की, लोगों ने जुलूस निकाले, तो उस आंदोलन का मतलब था कि वो देश के लिए संघर्ष कर सके। अगर उनको फांसी नहीं होती, वो जेल से छूट जाते, तो देश की जनता में आक्रोश की भावना नहीं होती। तो उनका मेन लक्ष्य था कि देश की जनता को जागरूक करना, उनको आंदोलित करना, उनको समझाना कि वो किस तरह से अपने देश को आजाद कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसीलिए अपील नहीं की क्योंकि वो देश की जनता को जागरूक करना चाहते थे, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा साहित्य भाग, भगत की प्रतिज्ञा पाठ 3, ठीक है। उसके बाद है हमारा इसी लेसन में पाठ 3 में व्याकरण भाग समास, ठीक है बच्चों। समास क्या होता है? संक्षिप्त में, समास में संक्षिप्त में हम जिस चीज को लिखते हैं, संगास में संक्षिप्त। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखेंगे सभी। हमारा नेक्स्ट है लेसन 3 में अगला पार्ट है हमारा समास, ठीक है। अभी हमने चैप्टर देखा भगत की प्रतिज्ञा, किस तरह से भगत जी ने प्रतिज्ञा ली थी। तो नेक्स्ट है हमारा इसी चैप्टर में व्याकरण भाग में हम करेंगे समास। समास का क्या अर्थ है हमने पहले भी पढ़ा है, समास होता है संक्षेप।